प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्संग में हम जानेंगे कि गुरु क्या है, हर मनुष्य को गुरु बनाने की जरूरत क्यों होती है, जीवन के लिए गुरु का होना क्यों जरूरी है, गुरु हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है, जिनके जीवन में गुरु नहीं होता है उनका क्या होता है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए सत्संग को पूरा सुने। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से किसी सांसारिक विद्या या लौकिक विद्या को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक विद्या या ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जैसे लौकिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत लगन और परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे भी अधिक लगन, परिश्रम और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, यह आंतरिक ज्ञान है जिसमें बुद्धि का दखल नहीं होता। मनुष्य की अपनी बुद्धि इसमें काम नहीं करती। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोय, तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न होय। वेद शास्त्र और भागवत आदि चाहे कोई जिज्ञासु कितने ही धर्म ग्रंथ क्यों न पढ़ ले, लेकिन उसके मन को कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि इन सभी सद्ग्रंथों को पढ़ लेने से उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती, अर्थात उसे आत्मिक विद्या या ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सम्मुख बुद्धि, बल, चतुराई सब तुच्छ है। ये एक अलौकिक विद्या है, इसे परा विद्या भी कहा जाता है। पूर्ण सद्गुरु की कृपा के बिना इसको नहीं समझा जा सकता और न ही इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता। जैसे सांसारिक विद्या को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होती है, क्योंकि पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा है उन्हें शिक्षक के बिना समझ सकना बहुत कठिन है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान अनेक रहस्यों से भरा है जो पूर्ण सद्गुरु ही समझा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी समय के पूर्ण संत सद्गुरु के पास है और उन्हीं की कृपा से यह आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत, परम पद पाइए। इसलिए जीवन में एक गुरु को जरूर बनाओ, क्योंकि बिना गुरु के आपकी सहायता कौन करेगा, आपके जीवन को सतमार्ग पर कौन चलाएगा। और जिन्होंने सद्गुरु से प्रेम किया है वही परम पद प्राप्त करने में सफल रहे। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु तो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, उन्होंने तो कृपा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन हमने न तो सद्गुरु से प्रेम किया है और न ही उन्हें सर्वस्व सौंपा है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति जब भी होगी तो पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करने पर ही होगी, क्योंकि संत सद्गुरु ही हमारे सच्चे हमदर्द हैं, सच्चे मददगार हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक गाय जंगल में घास चरने के लिए गई। शाम ढलने के करीब थे, उसने देखा कि एक बाघ उसकी ओर दबे पांव बढ़ा चला रहा है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वो बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते ही गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई वो गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो बाघ भी उसका पीछा करते करते तालाब के अंदर जा घुसा। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं है, उसमें पानी कम था और वो कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम हो गई थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी और वो बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो बाघ भी कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे।
गाय के करीब होने के बावजूद वो बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी हालत तो मेरे ही जैसी। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वो ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा, लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वो खतरा था। प्यारे सज्जनों, गाय एक समर्पित हृदय का प्रतीक है और बाघ एक अहंकारी मन है और मालिक सद्गुरु के प्रतीक हैं। ये सारा संसार कीचड़ के समान है और ये संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए। आपको अपने जीवन में किसी मित्र, किसी सहयोगी की हमेशा ही जरूरत रहती है, इसलिए जीवन में एक सच्चे सहयोगी अर्थात संत सद्गुरु की जरूरत होती है। और जब मनुष्य सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर देता है, तो फिर सद्गुरु भी उसे ज्ञान की संपदा से माला माल कर देते हैं। वो अपने पास कुछ भी छिपा करके नहीं रखते। शिष्य का कर्तव्य है कि वो उनके वचन को सत्य सत्य मान करके शिरोधार्य करे और सद्गुरु का वचन मानने से ही उसका कल्याण होता है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर तो हर एक के अंदर व्याप्त है, लेकिन हर एक व्यक्ति इस भेद को नहीं जानता कि वो सत्य स्वरूप परमात्मा उसके घट में विद्यमान है। इस बात की समझ, इस बात का ज्ञान केवल संत सद्गुरु की कृपा के ही हो सकता है। और जब तक मनुष्य संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है और आत्मा का परमात्मा से मेल कराने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, और जब तक मनुष्य ये कार्य संपन्न नहीं कर लेता तब तक वो जन्म मरण के बंधन में हमेशा ही पड़ा रहता है और उसके आवागमन का चक्कर नहीं छोड़ पाता। वो माया के जाल और 3 गुणों से घिरा हुआ 84 के चक्कर में सदैव भ्रमता रहता है। सद्गुरु की कृपा से ही मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है और पूर्ण परमात्मा की जब कृपा होती है तभी उसका अपाभाव मिटता है और जीव परमात्मा से मिल करके एक रूप हो जाता है।